हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता कैसे है और उसका क्या होता है। हम सब ने ये सुना है कि खाना हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है और हमें एनर्जी देता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होगा कि खाना पचता कैसे है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद से होता है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाने से जरूरी न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी देता है। हम तो बस खाना देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन हमें ये भी तो मालूम होना चाहिए कि उस खाने में जो कुछ काम की चीज है वो हमारी बॉडी को कैसे मिलती है। आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, जिनके नाम है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एक्सेट्रा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके खाने को न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी में बदलने में माहिर होता है और इसी की वजह से ये जीवन मुमकिन है। डाइजेस्टिव सिस्टम काफी जरूरी होता है क्योंकि आपका जो शरीर है उसे भी चलने के लिए एक कार की तरह पेट्रोल चाहिए, तो एनर्जी देने का काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ पोषक तत्व है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। तो चलिए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ अलग अलग हिस्से और उनके काम के बारे में। पहला है माउथ, यानी हमारा मुंह। माउथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की शुरुआत करता है। डाइजेशन का काम तो खाना मुंह में जाने से पहले चालू हो जाता है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स खाने की खुशबू सूंघते ही काम पे लग जाते हैं और आम भाषा में इसको ही मुंह में पानी आना कहते हैं। और फिर जब खाने को हम चबाना चालू करते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और फिर हम निगल लेते हैं। दूसरा है विंड पाइप। इसका साइंटिफिक नाम इसोफेगस है। ये एक पाइप की तरह ही होता है जो निगले हुए खाने को स्टमक तक पहुंचा देता है। उसके बाद रोल आता है स्टमक का। स्टमक यानी हमारा पेट, ये एक खोखला ऑर्गन है या फिर एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें खाने में एंजाइम्स को मिलाया जाता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये चबाए हुए खाने को और तोड़ देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेज देते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन काम करना शुरू कर देती है। इसके बारे में आप शायद जानते होंगे, इसका तो बस नाम ही स्मॉल होता है, असल में ये 22 फीट लंबी होती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है खाने को और ज्यादा तोड़ना, वो भी पैंक्रियाज और बाइल द्वारा दिए गए एंजाइम्स की मदद से। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन खाने में मौजूद सारे काम के प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और बचे हुए खाने को लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले कर देती है। इसके बीच में पैंक्रियाज का रोल भी रहता है। तो पैंक्रियाज क्या होता है ये बताता हूँ। पैंक्रियाज का काम होता है एंजाइम्स देना जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स को खाने से अलग करके तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ नाम ही लार्ज है, ये तो बस 6 फीट लंबी होती है और इसका काम होता है खाने में मौजूद वेस्ट पार्ट को शरीर से बाहर निकालना। इस बचे हुए वेस्ट को स्टूल कहा जाता है। भरोसा नहीं होगा, लेकिन स्टूल को लार्ज इंटेस्टाइन से निकलने में लगभग 36 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम एक सीधा और 8 इंच का चैम्बर होता है जो लार्ज इंटेस्टाइन को एनस से जोड़ता है। रेक्टम डिसाइड करता है कि कब स्टूल को बाहर निकालना है और कब नहीं। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट ऑर्गन है वो है एनस। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का आखिरी हिस्सा होता है। ये 2 इंच लंबी एक कैनल होती है और इसकी मदद से हम वॉशरूम जाकर हल्का महसूस कर पाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और किस काम के लिए जरूरी होता है। ये भी जान लेना जरूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अपना काम ध्यान से न कर पाए तो इंसान को बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि लूज मोशन यानी दस्त। ये तो शायद आप सबने एक ना एक बार तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, या फिर जब आपका पेट खराब हुआ होगा, और ऐसे इंस्टेंसेस पे लूज मोशन हो सकते हैं। इसलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल भी हमें ही रखना होता है। ज्यादा बाहर की चटपटी चीजें नहीं खानी चाहिए और पानी तो बार बार पीते रहना चाहिए। घर का खाना सच में बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, लेकिन किसी को भी घर का खाना पसंद नहीं आता है और बाहर का चटपटा, ऑयली, मसालेदार खाना खाकर अपनी सेहत खराब करते रहते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छी आदतें भी याद रखनी चाहिए जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। जैसे पहला, रोज खूब सारा पानी पीना चाहिए। दूसरा, अच्छा खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। तीसरा, खाने को अच्छे से चबाकर खाना चाहिए। चौथा, हर दिन एक्सरसाइज करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो हेल्दी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है और वो किन पार्ट से बनती है वो भी बताया है, और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो कैसे काम करता है और हम उसे हेल्दी कैसे रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल संजय मीना पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।